द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ अटैच्ड टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की आबादी की वो शरह जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अटैच है वो कितनी है? आंसर है 67.5%। द एरिया विच इज़ एक्चुअली कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान, वो रकबा जो पाकिस्तान के अंदर काश्त किया जाता है वो कितना है? 36%। According to survey of 1980, about 40% farmer own farm less than dash hectares। 1980 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 14% जो किसान हैं वो कितने हेक्टर से कम रकबा रखते हैं? तो इसका जवाब है 5 हेक्टर। In 1947 to 48, production of wheat in Pakistan was 1947 से 48 तक पाकिस्तान में गंदम की पैदावार थी। तो आंसर है 2.2 मिलियन हेक्टर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर व्हीट, गंदम के बाद पाकिस्तान की सबसे अहम कैश क्रॉप कौन सी है? वो है राइस, चावल। बिटवीन 2002 to 3 द प्रोडक्शन ऑफ बीफ इन पाकिस्तान वाज, 2002 और 3 के दरमियान पाकिस्तान के अंदर बीफ की प्रोडक्शन कितनी थी? आंसर है 1 मिलियन टन। According to 1990 agriculture census, the number of farms in the country was, 1990 के एग्रीकल्चर जो सेंसस है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर फार्म्स की तादाद कितनी थी? तो आंसर है 5.1 मिलियन या 51 लाख। इन 2002 to 3 टोटल कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल वाज, 2002 और 3 के दरमियान जो खाने वाला जो ऑयल है उसकी कंजप्शन कितनी थी, वो कितना कंज्यूम हो गया? तो आंसर है 1.7 मिलियन टन। इन 2002 to 3 द प्रोडक्शन ऑफ मेज वाज, 2002 से 2003 के दरमियान मकई की पैदावार कितनी थी? 1.76 मिलियन टन। इन पाकिस्तान खरीफ क्रॉप्स आर सोन बिटवीन, पाकिस्तान में किन दो मौसमों के दरमियान खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं? आंसर है अप्रैल टू जून। इन पाकिस्तान रबी क्रॉप्स आर सोन बिटवीन, पाकिस्तान के अंदर रबी क्रॉप्स किन दो मौसमों के दरमियान उगाई जाती हैं? आंसर है अक्टूबर टू नवंबर। Currently, rice is grown over an area of 2.2 million hectares and its production has reached in 2002 to 2003। दो हाल ही में जो चावल जो है 2.2 मिलियन हेक्टेयर पर उगाए गए और 2002-3 में इसकी पैदावार पहुंच चुकी थी, कहाँ तक पहुंच चुकी थी? तो जवाब है 4.4 मिलियन टन्स, के 2002-3 में जो चावल की पैदावार जो है वो 44 लाख टन तक पहुंच चुकी थी। द एरिया ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, पाकिस्तान का वो रकबा जो काश्तकारी के लिए दस्तयाब है वो कितना है? तो आंसर है 58 मिलियन हेक्टर। इन द ईयर 2002 to 3 द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड वाज ओनली, 2002 और 3 के दरमियान जो ऑयल सीड हैं उनकी पैदावार थी। तो आंसर है 29% ऑफ डोमेस्टिक नीड्स। इन द ईयर 2002 to 3 द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, 2002 और 3 के दरमियान जो गन्ना है उसकी पैदावार कितनी थी? तो आंसर है 43.6 मिलियन टन। इन पाकिस्तान द एरिया ऑफ टोटल लैंड मास इज 87.98 मिलियन हेक्टर्स। आउट ऑफ दिस टोटल फॉरेस्ट एरिया इज, पाकिस्तान का कुल लैंड मास जो है वो 87.98 मिलियन है। तो इसके कितने हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं? तो आंसर है
4.8 मिलियन हेक्टर्स, 48 लाख हेक्टर्स पर जंगलात मौजूद हैं। The number of fisheries products export to Japan, USA, UK, Germany and the other nations in July to March 2002 to 3 was 2002 और 3 में फिशरीज की जो प्रोडक्ट्स थी जो जापान, यूएसए, यूके, जर्मनी और दूसरी कौमों को जुलाई के महीने में एक्सपोर्ट की गई वो कितनी थी? तो इनका वज़न है 58.3 बिलियन टन। In the year 2002 to 3, the number of persons engaged in fisheries sector was 2002 और 3 के दरमियान फिशरीज के जो सेक्टर्स हैं उनके साथ जो मुंसलिक लोग थे उनकी तादाद कितनी थी? तो आंसर है 3,65,000। In the year 2002 and 3, the production of sheep in Pakistan was 2002 और 3 के दरमियान पाकिस्तान में भेड़ों की पैदावार थी 24.6 मिलियन। In the year 2002 and 3, the number of buffalo in Pakistan was 2002 और 3 के दरमियान पाकिस्तान में भैंसों की तादाद थी 23.3 मिलियन। अच्छा तो बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो मैंने छोड़ दी है अभी आपको बताना वो ये है कि क्रॉप्स के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो ये है कि रबी क्रॉप्स क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या हैं और ज़ैद क्रॉप्स क्या हैं। और इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो ज़ैद क्रॉप्स होती हैं वो क्रॉप्स होती हैं जो बेलों के ऊपर होती हैं, वाइन्स के ऊपर होती हैं। और ये यूजुअली जो है ना गर्मियों के महीने में होती है, मई जून के अंदर। जैसे पम्पकिन जो है या खरबूजा तरबूज खरबूजा या तरबूज जो है दवाना जो है वो कब होते हैं? गर्मियों के अंदर। तो ये आती है ये बेलों वाली है ना, खीरा वगैरह जो है ये होती है ज़ैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो खज़ां के मौसम में खरीफ खज़ां के मौसम में काट ली जाती है। इनके अंदर आती हैं जैसे चावल है, मकई है, इसके अलावा कपास है, गन्ना है, हल्दी है, ये सारी जो है खरीफ क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स हैं वो बाहर के मौसम में काट ली जाती हैं और सर्दी के स्टार्ट के अंदर जो है वो लगाई जाती है नवंबर दिसंबर में। जैसे अभी गंदम लगा रहे हैं लोग दिसंबर में। तो ये जो है ना रबी क्रॉप्स है, इसकी मिसाल में है जैसे गंदम जो है वो रबी क्रॉप्स है, जई जो है वो रबी क्रॉप्स है, अलसी जो है वो जिसे लिनसीड बोलते हैं, लिनसीड आयल, मस्टर्ड आयल जो सरसों का साग, अभी साग चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारा क्या है कि रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इनको आपने अपने ज़हन में ज़रूर रखना है और इनको एक मरतबा गूगल से जाकर लिस्ट देख लो सबकी। और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे जिनके साथ हमारा बहुत सारा रिश्ता रहता है जैसे